स्वागत है। जैसा कि अपने देश के अंदर किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन रहता है, स्टूडेंटों का उसमें कहीं ना कहीं अहम योगदान रहता है। कहीं भी स्टूडेंट है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, आवाज़ को उठाते हैं। पीछे अपने देश के अंदर जैसे 3-4 आंदोलन देखे हैं, उसमें BHU है, MHU है, या जितने भी अपने देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, उनमें किसानों ने जो किसानों के बेटे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग प्रदर्शन किए हैं और उनको आवाज़ को बुलंद किया है। आज यहाँ पर हमारे DYFI के स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से इस आंदोलन पे अपना सहयोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनका ये किसान का उनको हक मिलेगा या नहीं? हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली DYFI की तरफ से है, जो किसानों का जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है सरकार के खिलाफ, जो ये 3 कानून लेके आई है, कृषि कानून लेके आई है, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हैं। हम बाकायदा इस पूरे प्रोटेस्ट को दिल्ली के आवाम के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर लेके जाएंगे। इस सरकार के खिलाफ जो है, उन लोगों को लामबंद करके हम इनके साथ में खड़े होंगे। ये सरकार जो है एक कल्चर सा बना के लेके आ रखी है कि एक एक करके टारगेट कर रही है, कभी छात्रों के ऊपर, कभी नौजवानों के ऊपर। अभी जो है आपने देखा होगा 26 तारीख को जो है हड़ताल हुई, ठीक, मजदूरों की हड़ताल हुई। तो ये एक हमला जो है अब उसके बाद कृषि कानून के ज़रिए किसानों के ऊपर, ये सीधा जो है ये मतलब हिंदुस्तान को बनाने वाले ही जो है मजदूर और किसान हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये सीधा मोदी सरकार जो है और हमला कर रही है। और सीधा जो है इनका फ़ायदा जो है वो अडानी अंबानी को के लिए कर रही है। तो हम जो है इस मूवमेंट के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं। जब तक ये सरकार ये जो काला कानून वापस नहीं लेगी, जब तक हम जो है इस आंदोलन को चलाते रहें। क्या कहना चाहिए? हम यही कह रहे हैं, जो आज की डेट में सरकार चल रही है, इस सरकार का सिर्फ एक ही टारगेट है। अगर छात्र अपनी मांग के लिए बोल रहा है, शिक्षा के लिए, तो उसको के ये टुकड़े गैंग आ गई है। अगर कोई व्यक्ति रोजगार के लिए बात करे तो उसको नक्सलवादी बोला जाता है, और अगर कोई शहर में रहने वाला रोजगार के लिए बात, उसको अर्बन नक्सलवादी का। और आज जो किसान भाई अपनी मांगों के लिए आ रहे हैं, उनको खालिस्तानी नाम दिया गया है। तो ये सरकार किसकी सरकार है, इसका हमें पूछना चाहिए इससे कि आप किसके सत्ता में आए हो। आपको सत्ता में लाने वाले हम हैं, क्योंकि बहुमत संख्या हमारे देश में ज़्यादा है, पर लेकिन काम वो कॉरपोरेट जगत के लिए, अडानी अंबानी के लिए करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ने अडानी अंबानी को अपना बेटा गोद ले लिया हो कि हम इनके लिए काम करें। खाली सत्ता में बैठ के ये मत समझिए कि आज हम उस राजा है, ये जनता है, जनता से पावर किसी के अंदर नहीं है। आज हम किसान इसलिए खड़े हैं कि हम दिल्ली से आए हैं यहाँ पे, पर लेकिन इनका पैदा करा हुआ ही हम खाते हैं। उस एक दाने की चावल की कीमत हमें नहीं मालूम। हमारे लिए तो वो चावल 20 रुपये किलो आता है, पर उस चावल को पैदा करने में जो मेहनत इनकी लगती है, उस गेहूं को लगने में, वहाँ से हमारे पास हमारी थाली में आने लग जो चीज़ें आती है, उसका हमें आकलन नहीं है। हमारे तो एक रोटी सुबह पास ही फेंक देते हम गाय को, पर वो रोटी पैदा करने के लिए इनको पता कितनी मेहनत करनी पड़ती। रात में पानी देते हैं, लावनी करते हैं जाकर ये। तो ये सरकार किस तरीके से इनका हनन कर रही है, आवाज़ों को दबा रही है, उसके लिए हम इनका सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि इनको ये महसूस ना हो कि दिल्ली के अंदर जो जनता बैठी है वो इनका साथ नहीं दे रही। हम भी इनका साथ पूरा देना चाहते हैं और दे रहे हैं, और हम भी इनका साथ पूरा दे रहे हैं। हम किसान भाइयों को इसलिए बताना चाहते हैं कि हम दिल्ली के अंदर रह के आपका प्रोटेस्ट चलाएंगे, आप बाहर से करिए, दोनों सरकारों के ऊपर मिलकर जब आप बनाएंगे किसी का, उनको बाप किसान एक दो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता, जब मोदी डरता है। मैम, आपको क्या लगता है दिल्ली में कभी भी प्रोटेस्ट होते हैं, दिल्ली में जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो कभी हिंदू मुस्लिम करार दे दिया जाता है, कभी आतंकवादियों से प्रोत्साहित करार दे दिया जाता है। आप शामिल हुए हैं, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये गवर्नमेंट के पास, बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, उनकी रणनीति हमेशा से ही यही रही है कि लोगों के बीच में कम्युनल टेंशन पैदा करे, वो तनाव पैदा करे और 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। और ये बीजेपी गवर्नमेंट एक हिंदू राष्ट्र को विभाजन करने वाला एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपने देश में सिर्फ हिंदू चाहते हैं। उनको ना तो फार्मर्स चाहिए, ना तो किसान चाहिए, ना तो यहाँ पे छात्र चाहिए उनको, ना उनको युवा चाहिए होता है। ये कम्युनल टेंशन पैदा करना चाहती है, जिसका फ़ायदा उठाना चाहती है। इन दिनों हमने देखा था कि जब बिहार में इलेक्शंस हो रहा था कि किस तरह के बातें इन्होंने कही गई थी, फ्री वैक्सीन से लेके जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बनाया गया था, उसी तरीके से बार बार ये कम्युनल इश्यूज़ बनाने की और टेंशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो संघर्ष
संघर्ष अभी निकला है। देखो ये वो देश है जहाँ पे तेलंगाना हुआ था, तेभागा हुआ था, पुन्नप्रा वायलार हुआ था, और आज तो पूरा हिंदुस्तान एक है, एक साथ है। पहले तो तेलंगाना में अकेले चला भी है, तो आज पूरा हिंदुस्तान एक साथ है और ये लड़ाई जीत के ही रहेंगे। इसमें पीछे हटने का नाम ना, हम युवा भारत के जनवादी नौजवान सभा जो है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इस लड़ाई में आगे जाएंगे, चाहे किसी भी तरीके का कम्युनल पॉलिटिक्स को लेके बीजेपी सामने आती रहेगी। वो बार बार कहे हैं और आगे भी करेंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जब भी दिल्ली के लोग ऐसे शामिल होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित वो करार दे दिया जाता है, लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं और युवा हैं, महिला हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जब गवर्नमेंट ऐसे मुद्दों को डाइवर्ट करती है या फिर कहीं ना कहीं और कुछ दिखाने का प्रयास करती है? मीडिया के मेन मीडिया है वो भी इस तरह का काम नहीं कर पाता, और जो एक्चुअली जो चीज़ें हैं जो जनता तक पहुँचना चाहिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग वो नहीं पहुँच पाती। देखो मीडिया का तो जो खरीदा गया है, जब बोलोगे तो एनआईए को खरीदा गया है, सीबीआई को खरीदा गया है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को खरीदा गया है, तो यहाँ पे खरीदारी तो हो चुकी है। मीडिया कुछ बात बोलेगी नहीं, कुछ मीडिया है जो हमारी बात पहुँचाती है, और उनसे हम यही बात कहना चाहते हैं, दिल्ली के नागरिक होने के नाते हम स्टूडेंट तो नहीं, हम युवा हैं, और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से और व्यक्तिगत तौर पर ये कहना चाहते हैं कि हम दिल्ली के नागरिक जो है किसी भी तरीके के इस तरह के झमेले में नहीं आने वाले हैं। हर एक कोशिश जो हमारे ये संघर्ष को तोड़ने वाले हर एक कोशिश को हम जवाब दे के ही रहेंगे। आज हम कम है 10 में हैं तो आगे 1000 में होंगे, हज़ारों से लाखों में पहुंच जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो लड़ाई है कई सालों से ही देखा कि छात्रों ने शुरू कर दिया था, युवा लेके चले, किसानों तक पहुंचे हैं और आगे मजदूर भी लेके जाएंगे, और दिल्ली के मजदूर युवा साथी सब जुड़ के आगे बढ़ के काम करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो दिल्ली की जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हो चुकी हैं, और अब जो आंदोलन है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है और लगातार ये आंदोलन बढ़ रहा है। इसमें बहुत सारी संस्थाएं शामिल हो चुकी हैं और बहुत सारे किसान संगठन है, खाप पंचायतें हैं, राजनेता है। अब ये आंदोलन कहीं और जाने की प्रक्रिया हो सकती है अगर क्या सरकार लगातार किसानों की आवाज़ों को नहीं सुनेगी। लगातार 4 सत्र की वार्ता के बाद भी अगर किसानों का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन कोई और रूप धारण कर सकता है। तो जहाँ पे अगर इस वीडियो को पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय किसान, जय जवान।